अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कराएंगे सबक नंबर 4। यानी 3 सबक हमने आपको पहली क्लासों में कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें सबक नंबर पहला था नफ्सियात के तरीके, सबक नंबर 2 इनफरादी इख्तिलाफात और सबक नंबर 3 सीखना। यानी इसकी जो इससे पहले की जो वीडियो थी उनको आप देख लें कंप्लीट, यानी शुरू से आप वीडियो देखें ताकि आपके सारे सबक समझ में बैठते चलें और सारे सबक आपको याद रहें। आज की क्लास जो रहने वाली है वो है आपके सबक नंबर 4, जिसका नाम है हस्सी अमल तवज्जो और इदराक। ठीक है, क्या है भाई? हस्सी अमल तवज्जो और इदराक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें आज के सबक में। तो थोड़ी सी चीज और मैं आपको बता दूं, आप जो जिन बच्चों को हमने बच्चियों को नोट्स दिए हैं वो आप साथ में नोट्स लेके बैठे। हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो हम मजमून पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो है आपके साइकोलॉजी। कौन सा है? साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात वाला मजमून हम आपको करा रहे हैं, नफ्सियात वाला विषय हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने आपको 3 सबक कंप्लीट करा दिए हैं। आज का हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 4, जिसको हम आज की इस क्लास में करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आप खुद भी इसको दोहराने की कोशिश करें। यानी सबक पढ़ने के बाद अगर एक बार क्लास समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा रिपीट करके क्लास को देख लें। अगर क्लास की वॉइस अगर ज्यादा लगती है, स्पीड ज्यादा है, तो आप कम करके देखें। अगर कम लगती है तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों के पास ये क्लास नहीं जाती है, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी उन बच्चों को भी क्या है, उनको नोटिफिकेशन सूचना दे दे, उनको भी बता दे, ताकि वो भी इससे क्या है फायदा उठा सके और इम्तिहान में अच्छे नंबर से वो पास हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हस्सी अमल क्या है, तवज्जो क्या है और इदराक क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो अमल है, सारे जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये आपके जहन से मुतालिक रखते हैं, यानी मस्तिष्क से यानी दिमाग से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्सी अमल की। इसको हिंदी में बात बोले तो क्या कहते हैं? इसको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया, यानी वो है आजाद, जिस्म के वो आजाद जो हमें मालूमात हासिल कराते हैं। यानी मालूमात हासिल करने के जो आजा हैं वो क्या कहलाएंगे? हस्सी अमल कहलाएंगे। जैसे आंख, नाक, कान, जिल्द, ठीक है, लम्स, सूंघना वगैरह, ये सब किस इसमें आएंगे? आपके ये आएंगे सारे आपके हस्सी अमल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद तवज्जो। तवज्जो का मायने क्या है? ध्यान। उर्दू वाले बच्चे समझ जाएंगे तवज्जो का मायने क्या होता है। ध्यान होता है। और इदराक के मायने होती है अवधारणा। क्या होती है? अवधारणा। ठीक है, क्या है भाई? अवधारणा। ये समझ लिया ज्ञानेंद्रिय क्या है। जैसे आंख, नाक, कान जो हमें मालूमात हासिल कराते हैं, यानी सबसे पहले जो मालूमात हासिल की जाती है वो किससे की जाती है? इन्हीं हस्सी आमाल से की जाती है। उसके बाद इन चीजों पर हम क्या करते हैं? कोई भी चीज पर हम खास तौर से जो ध्यान देते हैं, सब चीजों से ध्यान हटाकर उसको क्या बोलते हैं? तवज्जो कहते हैं। इदराक क्या होती है? कोई चीज आपने देखी और उसकी जहन में आपके तस्वीर बन गई, उसको कहते हैं इदराक। मिसाल के तौर पर हम क्लास में आपको कोई चीज दिखाते हैं, मैंने कहा क्लास में ये मार्कर है, ठीक है, आपने देखा ये मार्कर है, किस काम आता है? लिखने के काम आता है। लेकिन अब मैं इसको ना दिखाकर सिर्फ बच्चों से ये कहूं कि मार्कर, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में उसकी एक तस्वीर बन जाएगी कि मार्कर क्या होता है, मार्कर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्कर किस काम आता है। तो सारी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं, वही आपके क्या कहलाती है? अवधारणा कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को, तीनों मजमून को समझेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हस्सी अमल की। इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को हवास के जरिए महसूस करता है। यानी जितनी भी आपके आसपास की जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जो भी मालूमात है, वो किसके जरिए आप हासिल करते हैं? हवास के जरिए। हवास कहते हैं ज्ञानेंद्रिय के जरिए। यानी जैसे मैं अभी बता रहा था, आंख, नाक, कान, सबसे पहले जो मालूमात हासिल होते हैं इन्हीं से होती है। आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी। नजर पड़ने के बाद आपके वो जहन में उसकी क्या आएगी? एक तस्वीर बनेगी, यानी फिर उसका आप मफहूम और मकसद समझ में आपको आएगा। ऐसी कोई चीज है, आपका हाथ पैर किसी चीज से टच हो जाता है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा लेते हैं ये कोई चीज गर्म है या कठोर है या नरम है। ठीक है, वो किससे पता लगाते हैं? आप अपने जिल से, अपने हाथ से पता लगाते हैं। ऐसी कोई वॉइस है, कोई आवाज है, तो उसका पता आप किससे लगाते हैं? कान से लगाते हैं। फिर उसके जहन में एक वो बनता है, यानी उसके अपने जहन में उसकी क्या है? मालूमात पहुंचती है, फिर हम पता लगा लेते हैं ये आवाज किसकी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को हवास के जरिए महसूस करता है। हवास के जरिए हासिल होने वाली मालूमात दिमाग तक पहुंचती है। यानी सबसे पहले आप हवास के जरिए मालूमात हासिल करेंगे, तो वो मालूमात आपके कहाँ जाएगी? आपके दिमाग तक जाएगी, आपके मस्तिष्क तक जाएगी, आपके जहन तक जाएगी। ठीक है, और दिमाग उन मालूमात को समझकर किसी चीज का मतलब या मफहूम अखज करता है, और दिमाग में वो चीज क्या है? उसका मफहूम और मकसद समझ में आता है भी ये क्या चीज है, किसके लिए बनाई गई है। नफ्सियात में इस पूरे अमल को, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी क्रिया है, जो पूरा अमल है, किसी चीज को क्या है? मालूमात हासिल करना,
जहन में उसका मकसद और मफहूम बनना, ये तीनों, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ये पूरी प्रोसेस हस्सी, अमल, तवज्जो और क्या कहलाती है, इदराक कहलाती है। ये तीनों क्या कहलाती है, हस्सी, अमल, तवज्जो और क्या कहलाती है, इदराक कहलाती है, यानी इसको कहा जाता है। ये तीनों अमल जो भी हम बात करें, ये तीनों अमल इंसान के सीखने, सोचने और माहौल को समझने के लिए बहुत अहम है। यानी कोई भी इंसान किसी चीज को समझना चाहता है, कोई जानना चाहता है, तो तीनों चीजें क्या है उसके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस अलग अलग बात करेंगे, हस्सी अमल क्या है, ठीक है, ये कौन कौन से हस्सी अपने हवास होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हस्सी अमल। हस्सी अमल वो अमल है जिसके जरिए इंसान अपने हवास के जरिए बैरूनी दुनिया से मालूमात हासिल करता है। बैरूनी का मतलब था बाहरी, बैरूनी का मतलब क्या होता है, बाहरी दुनिया से, यानी जितनी भी बाहरी नॉलेज है वो किसके जरिए हम हासिल करते हैं, वो मालूमात किसके जरिए हासिल करते हैं, आपके हवास के जरिए, यानी ज्ञानेंद्रिय के जरिए, किसके, ज्ञानेंद्रियों के जरिए, ठीक है। देखो ज्ञानेंद्रिय कह लो, हस्सी अमल कह लो, हवास कह लो, इसका मतलब यही है आंख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, ये सारी चीज आपके जीभ, इनसे हम क्या करते हैं मालूमात। जैसे मिसाल तौर जीभ है, आप खाना बनाते हो तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के टच करके, ठीक है, चख कर पता लगा लेते हो इसमें नमक कम है या फिर मिर्च जो भी है, उससे हमें मालूमात हासिल हो जाती है। इंसान के बुनियादी हवास दर्ज झेल है, यानी जो इंसान के जो खास खास जो बुनियादी जो अमल है, जो बुनियादी क्या है हवास है, जो ज्ञानेंद्रियां है, वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें नजर, यानी आंख, नजर का मतलब आंख सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं तो उसके लिए क्या है नजर, यानी आंख के जरिए चीजों को देखना, ये क्या कहलाता है, नजर यानी विजन। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, समात यानी सुनना, तो सुनेंगे किसके जरिए, कान के जरिए। सुनने का मतलब यानी कान के जरिए हम क्या है किसी चीज को सुनते हैं, देखो कान के जरिए आवाज को सुनना। तीसरा है सूंघना यानी स्मेल, नाक के जरिए खुशबू या बदबू को महसूस करना। ये सब हमारे क्या है हवास खमसा है, यानी ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है, जिनके जरिए हमें मालूमात हासिल होती है। उसके बाद जायका यानी टेस्ट, चखना, आप चखना भी कह सकते हैं इसको, यानी जैसे आप जबान के जरिए हम क्या है किसी चीज को चखते हैं, तो जबान के जरिए मुख्तलिफ जायके महसूस करना, ये क्या है हमारा टेस्ट यानी जायका है। उसके बाद लम्स यानी छूना, लम्स का मतलब छूना, ठीक है, छूना। जिल्द के जरिए गर्मी, सर्दी और के दबाव को क्या है महसूस करना, यानी अपनी त्वचा, जिल्द का मतलब होता है त्वचा, यानी शरीर यानी चमड़ी, ठीक है, त्वचा आप कह सकते हैं इस तरह चमड़ी, ठीक है। यानी इसके जरिए हम क्या पता लगाते हैं, कोई चीज गर्म है, ठंडी है या फिर गर्मी है, सर्दी है, वो किसके जरिए महसूस करते हैं हम, अपने जिल्द के जरिए, त्वचा के जरिए। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे हवास खमसा कौन कौन से, अभी हमने बात की है, जैसे नजर यानी आंख, ठीक है, नजर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कान यानी क्या है सुनना, ठीक है, पहला हो गया नजर, दूसरा हो गया सुनना हो गया, तीसरा है आपका क्या है सूंघना, ठीक है, या फिर चखना, सूंघना, ठीक है, ये सारे हैं। और उसके बाद क्या है आपका जिल्द यानी लम्स, चखना, लम्स छूना, ठीक है, ये आपके क्या है हवास से खमसा है। इसके बाद बात करते हैं, ये हवास बैरूनी महरिकात को महसूस करके उन्हें आसाबी पैगामात की सूरत में दिमाग तक पहुंचाते हैं। यानी सारे जो हवास है, सारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मालूमात को किस तक पहुंचाते हैं, अपने जहन तक यानी दिमाग तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं हस्सी अमल के मराहिल, यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके कौन कौन से मराहिल, स्टेज क्या है, यानी मालूमात हमारे जहन तक कैसे कैसे जाती है, उसके स्टेज क्या है वो। तो सबसे पहले क्या है मुहर्रिक, यानी कोई स्टूमुलस होगा, कोई उद्दीपक होगा, ठीक है, यानी सबसे पहले क्या है ज्ञानेंद्रिय कब काम करेगी, जब आपके सामने कोई क्या होगी वस्तु होगी, कोई चीज होगी। स्टूमुलस का मतलब ये समझो कोई भी चीज, मिसाल तौर पर हम कहीं मार्केट से जा रहे हैं तो अचानक हमारी निगाह किस पे पड़ जाती है, मिठाइयों की दुकान पे, तो ऑटोमेटिक क्या है आपको पता लग गया, तो मिठाई की तरफ आपका ध्यान चला, इसको ही कहते हैं स्टूमुलस। तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, नजर जाएगी, यानी उस चीज की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे माहौल में मौजूद कोई चीज जो हवास के मुहर्रिक करे। उसके बाद हंसी आजा, आंख, कान, नाक वगैरह जो मुहर्रिक को महसूस करता है, ये क्या है आपके आपके हंसी आजा है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके हंसी आजा कहलाएंगे। उसके बाद है ऐसा भी पैगाम, यानी ये पैगाम दिमाग तक पहुंचाता है, यानी ऐसा भी पैगाम क्या होता है, यानी इन मालूमात को जो क्या है दिमाग तक पहुंचाता है, उसको क्या कहेंगे ऐसा भी पैगाम। तो सबसे पहले कोई चीज देखी आपने, ठीक है, फिर वो किस पे जाएगी, हंसी आजा के पास, आंख, कान, नाक, इनके जरिए आप मालूमात करेंगे, फिर कौन सा प्रोसेस आएगा आगे, ऐसा भी पैगाम, जो आपकी इस मालूमात को जहन तक यानी दिमाग तक पहुंचाएगा। उसके बाद दिमागी तशरी, फिर आपका जहन उसको क्या है जांचेगा, यानी आपके जहन में वो चीज
समझ में आएगी भाई ये है क्या चीज, ठीक है। जैसे दिमाग इस मालूमात को समझता है, जब ये चीज हमारे जहन तक चली जाती है फिर हम उस चीज को समझते हैं। मस्तिष्क का जो जहन का दिमाग का जो प्रोसेस चलता है भाई ये है क्या चीज, इसका मकसद क्या है, इसका मफहूम क्या है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया पूरा, क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा आपके जो हस्सी अमल के जो मराइल है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तवज्जो। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, तवज्जो। तवज्जो यानी ध्यान, वही है जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई सबक याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे इम्तिहान है तो जाहिर सी बात है हमारे सबक पे ध्यान रहेगा, तो इसी को बोलते हैं तवज्जो। वही लफ्ज है जो हम बार बार घर पे भी यूज करते हैं, भाई बच्चों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो वही है। देखो, जब इंसान बहुत सी चीजों में से किसी एक चीज पर खास तवज्जो मरकूज करता है तो उसे क्या कहते हैं, तवज्जो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। यानी सारी तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ एक चीज पर खास तौर से आप जो ध्यान देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तवज्जो कहते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल तौर पर तालिब इल्म यानी छात्र, ठीक है, यानी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तालिब इल्म क्लास में शोर के बावजूद सिर्फ उस्ताद की बात सुनते हैं तो ये क्या कहलाता है, तवज्जो। इसी को क्या कहते हैं, तवज्जो, यानी सारी बातों को छोड़कर सिर्फ वो उस्ताद की, टीचर की बात पर ध्यान देता है, वही क्या है, तवज्जो है। अब देखो तवज्जो की कुछ अकसाम है, कुछ प्रकार है। तो तवज्जो की दो अकसाम है खास तौर से, एक है इरादी तवज्जो, पहला कौन सा, इरादी, और दूसरा है गैर इरादी। दूसरा कौन सा है, गैर इरादी, ठीक है। अब देखो गैर इरादी तवज्जो में क्या है, देखो इरादी तवज्जो तो ये है जो आप खुद अपने अब खुद उस पर क्या है, ध्यान देते हैं, कोई चीज जैसे पढ़ने पे ध्यान दे, खुद अपनी उस पे क्या है, अपने उस पे ध्यान देना, यानी खुद की तरफ से ध्यान देना। और गैर इरादी तवज्जो क्या होता है, अचानक ध्यान आपका बिना वजह किसी चीज पर ध्यान चला जाना, उसको कहते हैं गैर इरादी तवज्जो, ठीक है। तो देख ले सबसे पहले इरादी तवज्जो क्या होता है, ये वो तवज्जो है, यानी ये वह ध्यान है जो इंसान अपनी मर्जी और शौर से, क्या शऊर से देता है, यानी खुद अपनी मर्जी से जो किसी चीज पर हम ध्यान देते हैं वो क्या कहलाता है, इरादी तवज्जो कहलाता है। मिसाल, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी करते वक्त पूरी तवज्जो से किताब पढ़ता है, तो ये हमारी खुद की मर्जी से है, यानी हमारे इम्तिहान नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि हम और बच्चों से क्या है, अच्छे नंबर ला सके। तो इसको कौन सा ध्यान कहेंगे, इसको कौन सा तवज्जो कहेंगे, इसको कहेंगे इरादी तवज्जो। क्या कहेंगे भाई, इरादी तवज्जो इसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे, दूसरा है गैर इरादी तवज्जो। कौन सा है, गैर इरादी तवज्जो। ये वो तवज्जो है, ये वो ध्यान है जो खुद ब खुद किसी चीज की तरफ मबजूल हो जाते हैं। यानी मिसाल तौर पे आप पढ़ाई कर रहे थे, अचानक कोई ऐसी आवाज आती है जिसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं गैर इरादी तवज्जो। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, अचानक कोई बाहर से आवाज आती है तो उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है, आपकी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन उस आवाज को सुनकर, उस नई आवाज को, शोर शराबे को सुनकर आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। मिसाल देखो, उदाहरण के लिए अचानक तेज आवाज सुनकर इंसान का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अब देखो, तवज्जो को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके ध्यान को प्रभावित करती है, यानी आपके ध्यान को क्या करती है, असर डालती है, उसको प्रभावित करती है। तो उन चीजों के बारे में हम जानेंगे, वो कौन कौन सी चीज है जो आपके ध्यान को क्या करती है, मुतासिर करती है, प्रभावित करती है। उनमें सबसे पहले है आपका दिलचस्पी। पहले नंबर पे क्या है, आपकी दिलचस्पी, यानी इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसकी तरफ आपका ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है। कई बार क्या होता है, कहीं किसी रास्ते से आप निकल के जा रहे हैं, आपको कोई फल फ्रूट खाने का ज्यादा शौक है, तो वहां आपको दिख जाता है तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको आप में क्या थी, दिलचस्पी थी। बहुत से बच्चे क्रिकेट के क्या होते हैं, ज्यादा शौकीन होते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई मैच होता मिल गया, अगर कोई क्रिकेट चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिलचस्पी है, ठीक है। जैसे आवाज या रोशनी या शिद्दत। दूसरी चीज क्या है, नयापन, यानी कोई नई चीज आपके सामने आ जाती है तो ऑटोमेटिक वो आपके ध्यान को क्या कर लेती है, अट्रैक्शन कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, नयापन। तीसरी चीज क्या है, हरकत, यानी कोई भी ऐसा अमल जिससे आपका ध्यान क्या हो जाता है, उसकी तरफ चला जाता है। मिसाल तौर पे आपके घर पे है कोई बच्चा, उसके अलावा कोई ऐसा अमल कर दे जिसकी तरफ बावजूद आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, कोई नया फेल कर दे, कोई नया क्रिया कर दे तो उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। जरूरत और मकसद, इस चीज से भी क्या है, आपके ध्यान में क्या होता है, मुतासिर करते हैं, जरूरत और मकसद। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इदराक। अब बात करेंगे हम अपने तीसरे पॉइंट की, जिसका नाम है इदराक, और इसको कहते हैं अवधारणा। मैंने आपको पहले ही बता दिया अवधारणा किसे कहते हैं, यानी कोई चीज आपने पहले जानी, उसके बारे में आपको मालूमात हासिल हो गई, तो तुरंत उसका नाम लेते ही क्या है, आपके जहन में उसकी एक तस्वीर बन जाती है, इसको कहते हैं इदराक। जिसमें एग्जाम्पल दे रहा था, मिसाल दे रहा था,
मैं आपको एक पेन के बारे में बता दिया, मार्कर के बारे में, इसका मकसद बता दिया, लेकिन अब मैं मार्कर ना दिखाकर सिर्फ मैं मार्कर बोल दूं तो आपके जहन में तुरंत मार्कर सामने आ जाएगा, आपके जहन में उस मार्कर की क्या बन जाएगी, तस्वीर बन जाएगी। ऐसी कोई भी चीज है, बस है, गाड़ी है, कोई जानवर है, तो उसकी क्या है, आपके जहन में उसकी तस्वीर बन जाती है, इसको कहते हैं इदराक। ठीक है, तो देखिए हवास के जरिए क्या है, हवास के जरिए हासिल होने वाली मालूमात को समझने और मायने देने वाले अमल को क्या कहते हैं, इदराक कहते हैं। यानी कोई ज्ञानेंद्रिय के जरिए, हवास के जरिए आपको मालूमात जहन में गई और उसकी एक तस्वीर बन गई, उसको आपने समझ लिया, उसके मायने को समझ लिया, वही क्या कहलाएगा, आपका इदराक कहलाएगा। मिसाल तौर पर आंख किसी चीज को देखती है लेकिन दिमाग उसे पहचानता है। ठीक है, सबसे पहले आंख ही देखेगी उस चीज को, लेकिन जहन में जब मालूमात पहुंचेगी तो दिमाग उसको क्या है, पहचान लेगा, ये क्या चीज है, कि ये किताब है या फिर दरख्त है या इंसान है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, इदराक कहेंगे। यानी उस चीज को आपका जहन पहचान लेता है, उसको समझ जाता है ये क्या है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इदराक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इदराक की खुसूसियात क्या है, खुसूसियात कहते हैं विशेषताएं। खुसूसियात का मतलब क्या होता है, विशेषता, यानी आपके जो अवधारणा है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इदराक एक जहनी अमल है, मैं आपको बता रहा था, हस्सी अमल, तवज्जो और इदराक, ये तीनों जो प्रोसेस हैं, जो क्रियाएं हैं, जो अमल है, वो किससे ताल्लुक रखती हैं, वो रखती है आपके जहनी अमल से। जहनी अमल मतलब मानसिक क्रियाएं, कौन सी है, मानसिक, शारीरिक नहीं है, मानसिक क्रियाएं। क्या है भाई, मानसिक क्रियाएं, कौन, आपके इदराक। ठीक है, इसमें तजर्बा और याददाश्त का असर होता है। क्या होता है भाई इसमें, जो आपके इदराक है इसकी खुसूसियात क्या है कि इसमें तजर्बा और क्या याददाश्त का असर होता है। हर इंसान का इदराक मुख्तलिफ हो सकता है, हर इंसान का जो इदराक है, जो अवधारणा है, वो अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं सबकी इदराक सेम सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट तवज्जो और इदराक की अहमियत, यानी साइकोलॉजी में या आपके जो आप पढ़ रहे हैं, आपके जो शिक्षा है, एजुकेशन है, तालीम है, उसमें इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहली बात यह है कि इंसान माहौल को क्या है, बेहतर समझ सकता है। यानी इदराक के जरिए, तवज्जो के जरिए, हस्सी अमल के जरिए इंसान माहौल को क्या है, बेहतर समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद है सीखने के अमल में मदद मिलती है, यानी आपका जो सीखने का जो प्रोसेस है, जो आपके सीखने का जो अमल है, उसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तीसरा नंबर है फैसला करने की सलाहियत बेहतर होती है। यानी एक आदमी तजर्बाकार है, अनुभव वाला है, एजुकेटेड है, तो जाहिर सी बात है उसके फैसला लेने में क्या है, जो सलाहियत है वो भी क्या होगी, बेहतर होगी। अब बात करते हैं इस सबक का पूरा निचोड़ क्या है, जो इसका रिजल्ट है वो क्या है, इससे इससे क्या नतीजा क्या है इस सबक का। देखो हस्सी अमल, तवज्जो और इदराक इंसान के जहली अमल के अहम हिस्से हैं। यानी ये मैं भी आपको बता रहा था, ये तीनों जो पॉइंट है हमारे, हस्सी अमल, तवज्जो और इदराक, ये इंसान के मानसिक क्रिया है, यानी इंसान के जहन से ताल्लुक रखती है। इनके जरिए इंसान अपने माहौल को समझता है, यानी इन तीनों के जरिए, यानी हस्सी अमल, तवज्जो और इदराक के जरिए इंसान क्या है, अपने माहौल को समझता है। माहौल मतलब आसपास की जो चीजें हैं इनके बारे में समझता है, और इसके मुताबिक वो क्या करता है, रद्द अमल जाहिर करता है। किसके जरिए, यानी इसी हस्सी अमल, इदराक और तवज्जो के जरिए आदमी अपने क्या है, जो क्या है, रद्द अमल को क्या करता है, जाहिर करता है। किसके मुताबिक, आपके हस्सी अमल, तवज्जो और इदराक के मुताबिक। तो आज का जो ये सबक था हमारा, सबक नंबर 4, इसमें हमने आपको ये 3 पॉइंट बताए हैं, 3 मौजू बताए हैं, जिनमें आपका पहला था हस्सी अमल, दूसरा था तवज्जो और तीसरा था इदराक। ठीक है, तो इस क्लास में हमारा चौथा सबक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या है, सबक नंबर 5 कराएंगे। ठीक है, बहुत है।